हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन चैनल। माई सेल्फ जयती मेहरा। स्पेशली मैं आपके लिए कुछ ला रही हूँ। क्या है वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का। क्या है वो? कंजम्पशन फंक्शन। ध्यान रखेंगे, जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी है जल्दी से जाइए, पिछली वीडियोस देख के फिर लौट के वापस आइएगा और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो सारे के सारे जबरदस्त तरीके से क्लियर होने वाले हैं। आप ध्यान रखिए, ये जो कर्व्स हैं, अगर आपको कर्व्स आ जाते हैं तो आपके लिए चैप्टर पूरा सिंप्लीफाई कर दूंगी। ध्यान रखना, ये चैप्टर बच्चों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन अगर आप मेरे सारे पार्ट्स को देखते जाएंगे ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा हो जाएगा। राइट, परफेक्ट। तो आइए देखिए आज की वीडियो कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ वीडियोस नहीं देखी है तो आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाए। हमने आपके लिए डाउट सीरीज निकाली है। ध्यान रखिएगा, आप जैसे ही मुझे कमेंट सेक्शन पे भेजते जाएंगे अपने डाउट, मैं आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम को वन बाय वन क्लियर करती जाऊंगी। सोचेंगे मैम इतने पार्ट्स आ रहे हो, बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए आपको पार्ट्स में मैं दे रही हूँ। आइए आज हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन होता क्या है? देखिए देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, खाने पीने में बहुत मजा आ रहा है ना। राइट, तो इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन जो हमारा है, इट इज द एक्सपेंडिचर डन फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हमारे प्यारे बच्चे बहुत ही खुश हो गए हैं। राइट, परफेक्ट। इसी के साथ हम देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या है। मतलब कि कंजम्पशन किसका फंक्शन है? कंजम्पशन फंक्शन है हमारी इनकम का। तो हम कह सकते हैं इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंजम्पशन के कंपोनेंट्स क्या हैं। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो बच्चों को परेशान करके रखती है कि कंजम्पशन के कंपोनेंट हैं क्या। देखेंगे जरा बेटा, कंजम्पशन का फर्स्ट कंपोनेंट है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसे डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से। ध्यान रखेंगे, स्मॉल ए या फिर सी बार, इससे डिनोट किया जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। क्या होती है ये? बेटा इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। मतलब इनकम है या नहीं? इनकम है ही नहीं, समझो इनकम जीरो है तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ जरूर होगी। बेटा जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, नहीं तो जी नहीं पाओगे। राइट, सही बात है। तो ये क्या है हमारा? दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। राइट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमने देखा कि हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और साथ ही में हम इसको सी बार से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इनकम क्या है? जीरो, तो भी कंजम्पशन है, मतलब कुछ मिनिमम कंजम्पशन होगी ही होगी। वो हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। नेक्स्ट देखेंगे इंड्यूस्ड कंजम्पशन। मैम ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन बता दो दी। बेटा नहीं, जब इनकम मतलब जेब में पैसे ज्यादा होंगे तो इसका मतलब तब तो आप ज्यादा कंजम्पशन करोगे ना। यस, तो देखेंगे हमारी इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या है। इसे डिनोट करते हैं बी वाई से। देखो बी मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, स्मॉल बी, ये डिनोट कर रहा है एमपीसी को, जो कि क्या है? हमारे कंजम्पशन कर्व का स्लोप है। राइट, तो बी वाई से डिनोट करते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन को। इट इज द वन विच चेंजेस विद चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। मतलब जैसे जैसे इनकम चेंज होगी आपकी कंजम्पशन भी चेंज होती रहेगी। देखिए क्या लेवल आ गया, आप सब कुछ खा पी सकते हैं, क्या बात है। नेक्स्ट हमने स्पेशली बतानी है इक्वेशन क्या होती है कंजम्पशन फंक्शन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंजम्पशन की इक्वेशन क्या है? C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। वाओ, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो क्या बन गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन। बेटा अगर कोई न्यूमेरिकल गिवन है तो आपको चीजें कैसे गिवन होंगी, आइए देखते हैं। हमें गिवन है 50 प्लस में 0.75 वाई। इसका मतलब क्या है? ये हमारा क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये हमारा एमपीसी है, मतलब बी है, और साथ में हमारी इनकम है। राइट, परफेक्ट। तो आप जानते हैं इससे हमारा पूरा कंजम्पशन का टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूला पता चल गया, इक्वेशन पता चल गई, लेकिन कर्व जरूर याद रखना। कर्व कैसा रहता है? अपवर्ड स्लोपिंग। ये क्या है हमारा? कंजम्पशन कर्व। राइट, कैसे हमने इसको देखा बेटा? देखेंगे जरा ध्यान से।
ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, मतलब ये कुछ ना कुछ होगी जरूर। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट। कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी बेटा, ये ध्यान रखना। मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पीना जरूर है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम का लेवल बढ़ता जाएगा, हमारी जो कंजम्पशन है वो बढ़ती जाएगी और हमारा कर्व कैसा बन जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। ओके। फंक्शन आप मेरे साथ जयती मेहरा के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और आपके दिमाग में पूरा का पूरा एक बारी में घुसने वाला है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये बेटा आप लोग इससे पहले कंजम्पशन फंक्शन पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा इक्वेशन मैंने आपको लर्न करवा दिया था और सेविंग फंक्शन अब आप पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा कंजम्पशन क्या है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। वो है हमारा कंजम्पशन इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो क्या होने वाला है हमारा सेविंग फंक्शन, चलिए आइए देखते हैं। ये सेविंग फंक्शन आपके सामने आ रहा है। ओ मैम ये क्या बेटा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डिराइव द सेविंग इक्वेशन फ्रॉम द कंजम्पशन इक्वेशन। अगर क्वेश्चन नहीं भी आए बेटा, न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, आपको जरूरत पड़ती है इसकी, तो ध्यान से देखिएगा जरा बेटा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है, तो वापस देखेंगे हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या है, a प्लस बी वाई। इसको अपने दिमाग में अच्छे से रख लो, a इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। और बेटा आप जानते हो इनकम क्या है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम की दो ही यूजेस है, जयती मैम ने बताया था, है ना, याद रखना। ये सेविंग फंक्शन अगर हमें डिराइव करना है बेटा, तो हमें ध्यान रखना है, जब इनकम का फॉर्मूला हमें पता है तो उससे हम डिराइव कर सकते हैं कि हमारा सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन हो जाएगा। तो देखो आओ कैसे डेरिवेशन करेंगे इसकी। सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस a प्लस बी वाई, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया कंजम्पशन फंक्शन को। देखो नेक्स्ट क्या किया मैंने, सेविंग इज इक्वल टू y माइनस a माइनस बी वाई। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया है बेटा आपके लिए स्पेशली, जिससे हमारे ये साइन भी जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा सेविंग इज इक्वल टू माइनस a प्लस वाई माइनस बी वाई। बेटा यहाँ पे मेरा y जो है वो मूव करके यहाँ पहुंच चुका है। देखो मैं यहाँ पे कॉमन लूंगी y को, ये देखो कैसे मैंने इसको किया, एक बार देखेंगे जरा। था वो हम यहाँ पे पुट करेंगे कैसे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि सेविंग का फॉर्मूला क्या हो गया, इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है। हम कैसे इस वैल्यू में पुट करेंगे, y माइनस a प्लस बी वाई, ठीक है। इसमें मैंने अपना कंजम्पशन टर्म लगा दिया, जिसके साथ में हम देख रहे हैं y माइनस a माइनस बी वाई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनकम को अंदर लेके जा रहे हैं, माइनस a को बाहर ला रहे हैं, माइनस a प्लस वाई, ये देखो ये प्लस में था, प्लस वाई माइनस में बी वाई, ठीक है। अब मैं कॉमन ले रही हूँ बेटा, कॉमन कैसे लिया हमने, कॉमन लेने के लिए हमने y को, इनकम को हमने कॉमन लिया है और अंदर क्या छोड़ा, 1 माइनस बी। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, सेविंग इज इक्वल टू माइनस a प्लस 1 माइनस बी वाई। तो बेटा ये डेरिवेशन आती नहीं है, लेकिन आपको पूरी की पूरी हमारी सेविंग इक्वेशन जो है वो पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखो एक सैंपल की फॉर्म में हम देख रहे हैं, अगर हमें गिवन है इफ a इज इक्वल टू 40, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है 40, एमपी3 गिवन है 0.7 और इनकम गिवन है 1000, ठीक है। अगर मुझे इससे सेविंग फंक्शन बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस a प्लस में 1 माइनस b, b क्या है हमारा 0.7, आप जानते हैं एमपीसी जो है वो हमारा b भी होता है, तो दैट इज 0.7 और साथ में इनकम। अगर हम इनकम भी पुट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस 40 प्लस में 0.3 और ब्रैकेट में 1000, राइट। तो हमारी ये पूरी फाइनल सेविंग की इक्वेशन बन जाती है, राइट। अगर हमें सेविंग कैलकुलेट करना है वो भी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके सामने इसके बाद में आ रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो एक सैंपल हम देख चुके हैं, अब क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ जल्दी से सॉल्व करना है और ध्यान रखना कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे मैम हाँ इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। देखेंगे क्या क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए बेटा
क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। कैलकुलेट द कंजम्पशन फंक्शन, अपने पास में लिखते जाना क्या क्या कैलकुलेट करना है। एंड सेविंग फंक्शन, ठीक है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, एट द इनकम लेवल ऑफ 2000 करोड़। इनकम कितनी है बेटा? 2000 करोड़। इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 50 करोड़, ठीक है, ₹50 करोड़ आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, वो क्या है? 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। चलिए ये कैसे करेंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालो क्या क्या चीजें निकालनी है, जल्दी डालो। और उसके बाद में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इनकम लेवल 2000 करोड़, ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 करोड़ एंड 40% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। एमपीसी यहाँ पे मैंने बताया, तो कैलकुलेट करके अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो बेटा फिर से लिखेंगे क्या क्या चीजें निकालनी है। कंजम्पशन फंक्शन निकालना है, सेविंग फंक्शन निकालना है और साथ में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपने निकालना है। तो देखो बेटा इनकम लेवल गिवन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है, 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। चलो जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो जो चीजें दी हुई है, इनकम दिया हुआ है बेटा कितना? 2000 करोड़। बेटा ये करोड़ जरूर लिखना है, इसके लिए 1 मार्क कट जाते हैं या हाफ मार्क जरूर कटता है, लिख के आना सब जगह पे। ऑटोनोमस कंजम्पशन इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, वो हमें दी हुई है बेटा 50 करोड़ की, राइट, बहुत बढ़िया। इसी के साथ में आपको बताया गया 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। सेव बताया हुआ है बेटा, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं एमपीएस हमारा कितना है? 40%। बेटा 40% होने का मतलब क्या है? 40% होने का मतलब है 40/100। और बता देती हूँ बेटा डिस्क्राइब करके, आंसर क्या आ गया? 0.4। बेटा आपको हेल्प करेगा ये चीज इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। एमपीएस आपके पास आ चुका है 0.4। देखो बेटा आपको कई बार मैंने बताया है एमपीसी प्लस एमपीएस इट इज इक्वल टू 1। तो बेटा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ जरा कि एमपीसी कितना होने वाला है। तो फाइनली हमारा एमपीसी कितना आ जाएगा? 1 - 0.4 दैट इज 0.6। बिल्कुल ठीक, आप लोगों के आंसर भी बढ़िया, मजा आ गया मुझे देखकर। तो एमपीसी फाइनली हमारा कितना आ रहा है? 0.6। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। अच्छा मैम इसमें तो कंजम्पशन फंक्शन निकालना था, एमपीसी थोड़ा बोला था निकालने के लिए। बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने निकाल लिया है अपने पास में एमपीसी जो कितना आ रहा है? 0.6, ठीक है। चलो अब कंजम्पशन फंक्शन निकालने के लिए फिर से जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में डालो बेटा क्या था हमारा कंजम्पशन फंक्शन? C = A + BY, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो C हमारा क्या हो जाएगा? A गिवन है, क्या है ये हमारा? 50 करोड़। 50 करोड़ प्लस में B कितना है बेटा? B ये है 0.6, ध्यान देना, और साथ में 2000, ठीक है, ये हमारा इनकम का लेवल हो गया। तो बेटा ये क्या हो गई? हमारी कंजम्पशन इक्वेशन हो गई है। तो कंजम्पशन इक्वेशन आप पूरी की पूरी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? अब सेविंग फंक्शन निकालना है। बेटा फिर से याद करो, अभी तो जैसी मैम ने सिखाया था कि सेविंग फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है? -a + 1 - b और मल्टीप्लाई करेंगे इनकम को साथ में, ठीक है, राइट। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? -50। देखो जो a था उसी की वैल्यू माइनस में लिखनी है, -50 प्लस में 1 - b। b क्या था बेटा? हमारा 0.6, ठीक है, इनटू में इनकम। ये क्या आ गया हमारा? सेविंग फंक्शन। अगर मैं इनकम को भी साथ में ऐड कर देती हूँ तो हो जाएगी पूरी इक्वेशन हमारी 1 - 0.6 और साथ में 2000, ठीक है। और इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं आप लोग, -50 प्लस में 0.4 2000, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल सेविंग इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बेटा, इस क्वेश्चन में आपसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा गया, मतलब जो इक्वेशन आपने बनाई थी उसे सॉल्व भी करना है। अच्छा चलो आओ बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। क्या थी इक्वेशन हमारी? a + by, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। फिर से लिखेंगे 50 प्लस में b कितना था? 0.6 और
मल्टीप्लाई करेंगे इसको हमारे इनकम के लेवल से, ठीक है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 50 प्लस में 1200, जब हमने 0.6 को मल्टीप्लाई करा 2000 से, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 1250 करोड़। बेटा देखा आपने, यहाँ हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आ गया। देखो इसी तरह मैंने पूरे के पूरे न्यूमेरिकल आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिए हैं। देखो जरा, फाइनली हमारे पास कंजम्पशन इक्वेशन क्या आ गई 50 प्लस 0.6 2000 से मल्टीप्लाई किया। सेविंग इक्वेशन क्या आ गई -50, यहाँ पे माइनस आता है, आपको पता है डिस सेविंग्स होती है, प्लस 0.4 इंटू 2000 और फाइनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आ गया 1250 करोड़, ठीक है। तो बेटा अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा होगा मैम ये इक्वेशन तो डेरिवेशन आएगी नहीं, तो आपने सेविंग कर्व तो बताया नहीं, वो कब बताओगे? हाँ आपको सेविंग कर्व जानना है, मतलब ये क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट आने वाला है derive the saving curve from the consumption curve, इसका आंसर जानने के लिए, इसके स्टेप जानने के लिए आप वेट करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो। और ध्यान रखिएगा बेटा, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आप जानते हैं जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलती है, और आपको ये पता ही है कि जयती मैम का मेन मोटो क्या है, आपको क्वालिटी प्रोवाइड करना। बस आप इसी के साथ फॉलो करते रहिए।